आदित्य ट्यूशन ब्यूरो का बिजनेस विश्लेषण। जानिए कैसे काम करता है मॉडल और क्या है इसकी संभावित कमाई। विशेष रिपोर्ट। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों में गृह शिक्षण ट्यूटरिंग की सुविधा प्रदान करने वाला आदित्य ट्यूशन ब्यूरो के संस्थापक गणेश गुप्ता अपने परिचालन मॉडल के लिए चर्चा में हैं। वर्ष 2011 से 2020 के दौरान तेजी से नेटवर्क का विस्तार करने वाली संस्था ऑफलाइन माध्यम से विद्यार्थियों और होम ट्यूटर्स को अपने आपस में जोड़ने का काम करती है। संस्था किराए के कार्यालय, कमर्शियल बिजली कनेक्शन और 4 कर्मचारियों के नियमित स्टाफ, औसत वेतन 8,000 प्रति माह के साथ संचालित हो रही है। बिजनेस के प्रचार और विज्ञापन के लिए संस्था द्वारा मुख्य रूप से दीवार पेंटिंग और स्थानीय प्लेटफॉर्म विज्ञापन पर सालाना लगभग 70,000 का निवेश किया जाता है। वेबसाइट डेवलपमेंट का चार्ज भी इसमें शामिल है। बिजनेस मॉडल और कमाई का ढांचा। आदित्य ट्यूशन ब्यूरो के राजस्व की कमाई मुख्यतः 3 अलग अलग स्रोतों से आधारित है। ट्यूशन फीस की कमीशन। संस्था प्रत्येक तय ट्यूशन पर शिक्षक से शुरुआती 2 महीने का फीस 50% यानी 1 माह की पूरी ट्यूशन फीस के बराबर रकम कमीशन के तौर पर लेती है। पंजीकरण शुल्क। ब्यूरो से जुड़ने वाले नए ट्यूटर से 700 रुपये का एक मुफ्त शुल्क लिया जाता है। वार्षिक रिन्यूअल शुल्क। पंजीकृत शिक्षकों में से नेटवर्क में बने रहने हेतु प्रतिवर्ष रिन्यूअल शुल्क लिया जाता है। यदि प्रति शिक्षक को एक ट्यूशन मिले औसतन फीस 3,000 रुपये मानकर, यदि औसतन एक ट्यूशन की मासिक फीस 3,000 मानी जाए जिससे ब्यूरो को 3,000 कमीशन मिले, तो शिक्षक की संख्या के आधार पर अनुमानित सकल कमाई ग्रॉस रेवेन्यू की गणित निम्न प्रकार है। शिक्षकों की संख्या और ट्यूशन कमीशन को देखिए। 100 शिक्षक हैं तो 3 लाख रुपये, और 500 शिक्षक हैं तो 15 लाख रुपये, 1,000 शिक्षक हैं तो 30 लाख रुपये, 1,500 शिक्षक हैं तो 45 लाख रुपये, और 2,000 शिक्षक हैं तो 60 लाख रुपये, 2,500 शिक्षक हैं तो 75 लाख रुपये, और 3,000 शिक्षक हैं तो 90 लाख रुपये। यहाँ पर शिक्षकों के नेटवर्क पर वास्तविक सकल योग 4 लाख बनता है। घोषित ITR 8.5 लाख एप्रॉक्स के आधार पर शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट। यदि संस्था के द्वारा दाखिल वार्षिक आयकर रिटर्न 8,50,000 के आधार माना जाए तो व्यवसाय के कुल खर्च और वास्तविक मुनाफे का गणित इस प्रकार बनता है। वार्षिक परिचालन खर्च 4 कर्मचारियों का वेतन 4 गुणे 8,000 गुणे 12 3,84,000। ऑफिस का अनुमानित किराया 12,000 प्रति माह की दर से 1,44,000। कमर्शियल बिजली कनेक्शन 3,000 प्रति माह की दर से 36,000 वार्षिक। विज्ञापन एवं प्रसार 17,000 रुपये। अन्य विविध प्रशासनिक खर्च 50,000। कुल वाणिज्य खर्च 6,84,000। शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट 8,50,000 माइनस 6,84,000 रुपीज 8.5 लाख आय हेतु यदि शिक्षक आवश्यक ट्यूशन का औसत। यदि ब्यूरो का कुल वार्षिक राजस्व 8.5 लाख रहता है तो 3 लाख प्रति 100 ट्यूशन कमीशन दर के हिसाब से ब्यूरो को साल भर में कुल 283 ट्यूशन की आवश्यकता होगी। अलग अलग शिक्षक नेटवर्क के आकार के हिसाब से प्रत्येक शिक्षक के हिस्से में आने वाले ट्यूशन का अनुपात इस प्रकार है। 100 शिक्षक यानी कि आदित्य ट्यूशन ब्यूरो में अगर 100 शिक्षक रजिस्ट्रेशन लिए और औसत ट्यूशन होगा 2.83 प्रति शिक्षक, मतलब एक ट्यूटर को 3 ट्यूशन के आसपास दिया जा सकता है साल में। और अगर 200 शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन कराया तो 1.4 ट्यूशन प्रति शिक्षक मिलेगा, मतलब एक ट्यूटर को 2 से भी कम ट्यूशन मिलेगा। 300 शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया
तो एक से भी कम ट्यूशन मिलेगा एक शिक्षक को। 400 शिक्षक हुए तो फिर 0.7 ट्यूशन। इस तरह से आंकड़ा घटता जा रहा है अगर शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है तो। और अगर 3000 शिक्षक हुए तो 0.09 यानी कि 11 में से एक शिक्षक को ट्यूशन मिलेगा साल में। 11 में से किसी एक शिक्षक को ट्यूशन मिलेगा साल में। अस्वीकरण। इस रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़े उद्योग के सामान्य मानकों और अनुमानों पर आधारित है। वास्तविक वित्तीय आंकड़े स्थानीय बाजार और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज, रिन्यूअल चार्ज, रूम रेंट। ये सब आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं जो वास्तविकता से भिन्न भी हो सकते हैं। पर जो भी नए टीचर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो सोचें कि अगर 100 शिक्षक भी एक साल में आदि ट्यूशन बोर्ड से जुड़ते हैं तो उनको जो ट्यूशन मिलने का औसत है वो 2.83 है। हालांकि इसके यहाँ 2500 से 3000 शिक्षक हुआ करते थे। कोर्ट में दिए गए क्रॉस एग्जामिनेशन में के अनुसार उसकी एक पुरुष कर्मी, महिला कर्मी ने कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा था कि 2011 से 2020 के बीच 2500 से 3000 शिक्षक थे। इस हिसाब से तो फिर एक टीचर को जो ट्यूशन मिलेगा उससे तो उसका गुजारा होने वाला नहीं है। अब नए शिक्षक जो इससे जुड़ना चाहते हैं या पुराने शिक्षक जो इसमें रिन्यूअल कराना चाहते हैं, खुद सोच विचार कर लें इस ट्यूशन ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं।